गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और इस पर्व को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। अब देखिए, हम तो आर्टिस्ट है तो हम गणपति बप्पा का स्वागत भी कुछ आर्टिस्टिक वे में ही करेंगे ना। तो इस आर्टवर्क के आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो बनाया, पहले आप वो देखो। आज गणेश चतुर्थी है, पर ये क्यों मनाते हैं? मम्मी, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? मोदक इसी दिन क्यों बनते हैं? यहाँ आकर मेरी मदद करो, बताती हूँ। महर्षि व्यास को महाभारत लिखने के लिए एक ऐसे बुद्धिमान देवता की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख। वे शिव जी के पास गए तो शिव जी ने बताया कि गणेश जी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। गणेश जी ने शर्त रख दी कि व्यास जी बिना रुके बोलते रहे, वरना वे लिखना बंद कर देंगे। इस पर व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि हर श्लोक का अर्थ समझकर ही गणेश जी उसे लिखेंगे। दोनों की सहमति से लेखन प्रारंभ हुआ और लगातार 10 दिन तक चलता रहा। इस तपस्या से गणेश जी का शरीर गर्म हो गया, इसीलिए 10वें दिन उन्हें ठंडे पानी में स्नान कराया गया। इसी कारण लोग गणपति बप्पा को 10 दिन की अतिथि की तरह घर लाकर रखते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। अब समझ में आया गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आर्ट वर्क में एक मम्मी थी और एक बच्चा था। इस आर्टवर्क में बच्चे को गणेश जी के रूप में दिखाना चाहती हूँ और मम्मी को पार्वती जी के रूप में दिखाना चाहती हूँ। तो वो जो कॉन्वर्सेशन हो रही है सारी मोदक बनाते हुए, ये सब कुछ करते हुए, ये मैं आर्टवर्क में दिखाना चाहती हूँ। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है आर्टवर्क। मैं पहली बार कोई आर्टवर्क अपनी इमेजिनेशन से बना रही हूँ, वो पूरा आइडिया कि कैसे होगा, तो मेरे से बहुत सारी मिस्टेक हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब मैंने सबसे पहली बार बनाने का ट्राई किया तो वो कुछ इस तरीके का बना था, बहुत ही रफ बना था और मतलब ये मेरे से बिल्कुल भी सही नहीं बना। मुझे फेस एक्सप्रेशन भी समझ में नहीं आ रहे थे और मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली अपने एक टीचर से, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से ये पार्वती जी का होगा। फिर उसके बाद हेल्प लेने के बाद मैंने ये रफ स्केच बनाए हैं, देखो। तो मैंने पहले रफ स्केच बनाया कि हाथ कैसे होंगे, गणेश जी कैसे होंगे, पार्वती जी कैसे होंगी, उनका हाथ कैसे होगा, तो ये मैंने बनाया। और उसके बाद अब मैं ये यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये पार्वती जी मतलब ऑलमोस्ट इतनी कर ली हैं कंप्लीट, और अब मैं गणेश जी बनाने जा रही हूँ। और ये थोड़ा सा जुड़े वाला पार्ट भी रह गया है, तो अब मैं ये करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब इस आर्ट वर्क को शुरू करते हैं। तो वर्क शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं। तो ये है विलो चारकोल, आप सर्च कर सकते हैं कि ये कैसे आपको मिलेगा, ये बॉक्स में मिलता है। तो ये मैंने सिंगल विलो चारकोल लिया और मैंने इसको हल्का सा यहाँ से शार्प किया। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये ब्लेंडिंग स्टम्प, और इसमें मैंने पाउडर बना रखा था जो कि अब थोड़ा सा फिनिश हो गया है। देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इससे मैंने काम किया था। ये हमारा वो मेकअप वाला स्पॉन्ज है जो हम यूज़ करते हैं, लड़कियाँ यूज़ करती हैं, लड़कियों को पता है लड़कों को भी पता होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चारकोल पेंसिल है जनरल्स की, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, आप कोई सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं चारकोल की। और इसके अलावा हमने ये नीडेड इरेजर भी यूज़ किया है, और ये इरेजर जैसी लग नहीं रही है पर ये इरेजर ही है, तो ये भी हमने यूज़ किया है हाईलाइट्स देने के लिए। इसके अलावा हमने अपने हाथ इस्तेमाल किए तब इनकी हालत ऐसी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल स्टैंड है जिस पर हम फ़ोन लगा के कर सकते हैं, बट मेरे पास ना वो अपराइट वाला स्टैंड नहीं है जिससे ना इसे हम पूरी वीडियो ले सके। तो इसीलिए ना मैं उसकी क्लिप्स ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ इस आर्ट वर्क को मतलब पूरा कंप्लीट करते हुए। तो बेसिकली मैंने कम क्लिप्स ली हैं, बट नेक्स्ट टाइम आगे हम खरीदेंगे तो फिर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगी इसको। यहाँ पे हमारा आर्ट वर्क खत्म हो चुका है। अब देखो मेरी हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि बीच में मैं उठ के कहीं और चली गई थी, मुझे कुछ काम था, तो 1-2 घंटा वहाँ गई। तो उसके बाद मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, तो रात हो रही है। तो फिर मैं कुछ इस तरीके से ऐसे बैठी हुई हूँ अपने चेयर पे, एंड दिस इज कंप्लीट। इस आर्टवर्क में पार्वती जी और गणेश जी साथ में मोदक बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस आर्टवर्क को एक नाम दें, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं सोचा है अभी तक। तो आप जो भी नाम आपको सुटेबल लगता है वो आप कॉमेंट में लिख दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।